अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं माँ और बेटे का हज का वाक़या सुनाने वाले हैं। हज पर जाते हुए उन माँ और बेटे के साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई थी। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में एक गरीब माँ और बेटा उसका रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की माँ बड़ी नेक औरत थी और अब्दुल्ला बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और उसकी माँ इस ख्वाहिश का जिक्र भी नहीं करती थी। लेकिन बचपन में वो ख्वाहिश सुनी हुई थी। जब अब्दुल्ला बहुत छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्ला मेरा हज कराएगा। जब मेरा ये बेटा जवान हो जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा फिर वो मेरा सहारा बन जाएगा, तब देखना अब्दुल्ला मुझे ज़रूर हज कराएगा। प्यारे दोस्तों अब्दुल्ला बहुत बड़ा हो गया था और अब्दुल्ला अब नौकरी करने लगा था। लेकिन अब्दुल्ला की नौकरी कोई ख़ास नहीं थी, इसीलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश को बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्ला ने तो कसम खा रखी थी कि वो अपनी माँ को एक दिन हज ज़रूर कराएगा। अब्दुल्ला अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी कोई फजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता उसे चुपचाप खा लेती थी। माँ तो सिर्फ इतनी सी बात पर खुश थी कि मेरा बेटा तो मेरी बहुत इज्जत करता है और उसे हर तरह खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अब्दुल्ला पर बहुत ज़्यादा नाज था। माँ अब्दुल्ला को शादी करने के लिए भी कहा करती थी, लेकिन अब्दुल्ला शादी के लिए इनकार कर देता था कि वो अपनी शादी अभी नहीं करना चाहता है। लेकिन असल वजह एक ये भी थी कि अगर उसने शादी कर ली तो घर का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी सूरत में जो रकम अपनी माँ के लिए बचाकर रख रहा है वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और शादी के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी और शादी के बाद वो रकम बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी के बाद जाहिर सी बात है बीवी की जिम्मेदारियां आ जाएंगी, फिर उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके भी कुछ अखराजात होंगे। बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और जो पैसे अब बचाता है फिर उसके लिए बचाना नामुमकिन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला ने बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए पैसा जमा कर लिए। ये करने से उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो अपनी माँ की बरसों की ख्वाहिश को पूरा करने जा रहा था। उसने अपने अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया और आज अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वो ये सोचकर खुश हुए जा रहा था जब मेरी माँ को ये पता चलेगा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और उस ख्वाहिश को उसका बेटा पूरा कर रहा है। अब्दुल्ला अपने घर से कुछ ही दूर था कि उसके सामने उसका जिगरी दोस्त आ गया और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त अब्दुल्ला से कह रहा था कि मेरी आप मदद करो, मेरा बेटा घर की दूसरी मंजिल से गिर गया है और उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और अभी तक मेरे बेटे को होश भी नहीं आया है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं और उस ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं और जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते तब तक ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो सकता। वो दोस्त अब्दुल्ला से बार बार कह रहा था कि अल्लाह का वास्ता है अब्दुल्ला भाई आप मेरी मदद करो और मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे उसे हर हाल में बचाना है वरना उसके बिना मैं मर जाऊंगा। वो दोस्त बार बार अब्दुल्ला से यही कह रहा था कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को जानता भी नहीं हूँ और कोई ऐसा भी नहीं है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद करे। अब्दुल्ला अपने दोस्त की बातें सुनकर संजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालात पर बहुत बड़ा तरस आया
और अब उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ की ख्वाहिश यानी हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। अब्दुल्ला ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी उस पैसे को जमा करने में। अब्दुल्ला बार बार सोच रहा था मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इतने में उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और उसकी माँ की आवाज़ ये थी, अब्दुल्ला जब तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आए तो उसे मदद करने से कभी परेशान मत होना। अल्लाह मदद करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। जो आप किसी पर खर्च करोगे अल्लाह पाक उसका 10 गुना अता करेगा। तुम्हारी नेकी कभी बर्बाद नहीं जाएगी। अब्दुल्ला के दिमाग में यही जंग चल रही थी कि उसने अपने दोस्त की मदद करने का फ़ैसला कर लिया और जो पैसे उसने अपनी माँ के हज के लिए रखे थे वो सारे पैसे निकालकर उसने दोस्त को दे दिए। अब्दुल्ला का दोस्त शुक्रिया अदा करते हुए वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया और अब्दुल्ला जब अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था। लेकिन एक तरफ अब्दुल्ला को खुशी भी थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। लेकिन अब्दुल्ला को दुख इस बात का था वो अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा ना कर सका। अब्दुल्ला की माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वो टाल गया। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में अब्दुल्ला ने रो रो कर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू तो मेरे दिल का हाल तो जानता ही है। मैं तो अपनी माँ का हज कराना चाहता था लेकिन अब नहीं करा सकता। ऐ अल्लाह, मेरे पास तो कोई वसाइल भी नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त तक का है और ना जाने मैं अपनी माँ की ये ख्वाहिश को पूरा भी कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे में ये रकम जमा की थी और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी माँ के हज के लिए दोबारा से पैसे जमा कर सकूं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे यही दुआ करता हूँ कि तू मेरी माँ को सब्र अता फरमा। अगर वो अपनी ज़िंदगी में हज अदा ना कर सकें तो मेरी माँ को हज वाला सवाब अता फरमा। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है। और फिर अब्दुल्ला सजदे में गिर गया। प्यारे दोस्तों, जब अब्दुल्ला अपने ऑफिस में गया तो उसका वही दोस्त अब्दुल्ला को देखकर गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई है। और कहा, मेरी वजह से नहीं बल्कि आपके बेटे की जान अल्लाह पाक ने बचाई है। अब्दुल्ला के दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्ला का बॉस बहुत नेक इंसान था। उसके ऑफिस में हर साल हज की कुरान अंदाज होती थी। जिन 2 लोगों का कुरान निकलता उन दोनों को कंपनी के खर्च पर हज पर भेजा जाता था। खुशकिस्मती से उस दफ़ा अब्दुल्ला और उसके दोस्त का नाम निकल आया। लेकिन अब्दुल्ला को ये परेशानी थी कि वो अपनी माँ को हज पर नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्ला की परेशानी देखी तो उसने पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्ला ने अपने दोस्त को बातें बता दी और फिर उसके दोस्त ने मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है, आज तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्ला ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह पर अपनी माँ को साथ ले जाओ। अब्दुल्ला ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने दोस्त को प्यार से गले लगा लिया। फिर अब्दुल्ला और उसकी माँ ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक ख़ानदान के साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा अब्दुल्ला अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी अपनी माँ को हाथ से खाना खिला रहा है और कभी अपनी माँ के पाँव दबा रहा है। वो ख़ानदान अब्दुल्ला से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ, उन्होंने अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांग लिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अब्दुल्ला का निकाह मस्जिद नबी में पढ़ाया गया। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है। जब आप किसी परेशान हाल की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक आपसे बहुत खुश होता है।